बंगाल में चुनाव होना हो और वहां हिंसा ना भड़के, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे कहने की एक बहुत बड़ी वजह है। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि बीते 10 सालों में बंगाल से सबसे ज़्यादा चुनावी हिंसा के मामले सामने आए हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में 7 लोगों की हत्या हुई थी, साथ ही 740 लोग घायल हुए थे। वहीं 2019 में भी चुनावी हिंसा में 12 हत्याएं हुई थी। 5 साल बाद अब 2024 का लोकसभा चुनाव है। अब इस साल भी बंगाल में हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया है। हिंसा की लेटेस्ट विक्टिम है बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी, जिनका कहना है कि उनके काफिले पर हमला किया गया। आरोप टीएमसी के नेताओं पर लगा है। सोचने वाली बात यह है, अभी तो सिर्फ चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, सिर्फ चुनाव प्रचार चल रहा है। जिस दिन बंगाल में वोटिंग होगी उस दिन वहाँ क्या हालात होंगे। बड़ा सवाल ये भी है कि भैया चुनाव तो हर राज्य में होता है, लेकिन सिर्फ बंगाल में ही सबसे ज़्यादा हंगामा क्यों हो रहा है। मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। बंगाल में चुनावी हिंसा या फिर राजनीतिक हिंसा किसी से छिपी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अच्छे से जानते हैं कि चुनाव आते ही बंगाल में हिंसा बढ़ जाती है। पिछले दिनों बंगाल के बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए पीएम मोदी ने चुनाव में हिंसा की आशंका जताई थी। पीएम मोदी की आशंका सच साबित होती दिख रही है। बंगाल में बीजेपी नेताओं और उम्मीदवारों पर हमले शुरू हो गए हैं। बंगाल में राजनीतिक हिंसा या फिर राजनीतिक हत्याएं आम बात हो रही हैं। वहां 2011 से टीएमसी की सरकार है, लेकिन राजनीतिक हत्याएं रुकी नहीं हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो बंगाल में हो रही हिंसा संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई है। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कब्जा कर लेगा, सिर्फ उसकी जिंदगी ही आसान हो जाएगी। अब अगर संसाधनों पर कब्जा करने के लिए चुनाव लड़ना हो और सत्ता में आना हो तो वही सही। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव ही क्यों ना हो, बंगाल में हर चुनाव के दौरान हिंसा होती है। बात मारपीट, पत्थरबाजी और आगजनी तक नहीं रुकती। जरूरत लगने पर हत्या का तरीका भी बेहिजक आजमाया जाता है। बंगाल में टकराव ज्यादातर टीएमसी और बीजेपी के बीच होता रहा है। दोनों पार्टियों के टकरार के पीछे क्या वजह है उसे भी जान लेते हैं। पहले तो टीएमसी के खिलाफ बीजेपी ने आक्रामक रणनीति अपना रखी है। बीजेपी अब राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। पहले लेफ्ट हुआ करती थी, लेकिन अब बीजेपी ही है। टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिससे टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं। टीएमसी के कई इलाकों में तो बीजेपी ने सेंध लगा रखी है और वहां टीएमसी के वोटरों को अपने पाले में कर लिया है। इससे भी टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता गुस्से में हैं। बीजेपी टीएमसी को राज्य में कड़ी टक्कर दे रही है। यही वजह है कि बीते 10 सालों में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में संघर्ष बढ़ा है। 1999 से 2016 के बीच पश्चिम बंगाल में हर साल औसतन 20 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। एनसीआरबी के डेटा से यह भी पता चलता है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं को मिलाकर कुल 47 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, जिनमें से 38 तो अकेले दक्षिण बंगाल में हो चुकी हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार भी चुनाव के दौरान बंगाल में हिंसा हो सकती है। इसलिए चुनाव आयोग ने बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। बंगाल में टोटल 42 लोकसभा सीटें हैं। 2019 की बात करें तो बीजेपी ने इनमें से 18 सीटें जीती थी। वहीं टीएमसी के खाते में 22 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई थी। 22 और 18 नंबरों में ज्यादा अंतर नहीं है और अब इस बार बीजेपी और टीएमसी के बीच मामला और करीब हो सकता है। बंगाल में जब भी राजनीतिक हत्या होती है तो सबसे पहले टीएमसी और ममता बनर्जी का नाम सामने आता है। एक सीधी वजह तो ये कि उनकी राज्य में सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन वहीं एक आरोप ये भी है कि ममता बनर्जी को सत्ता का लोभ है और वो हर जरिए से चुनाव जीतना चाहती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी और बीजेपी आमने सामने थीं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में हिंसा की 693 घटनाएं हुई थी, जिसमें से 11 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान बंगाल में बवाल मचा था। बीजेपी का दावा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसा में उसके 37 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। हत्या का आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया। साल कोई भी हो, हिंसा मानो पश्चिम बंगाल की पहचान बन चुकी है। मारपीट, उपद्रव और हिंसा कुछ राजनीतिक दलों के हथियार बन गए हैं। चुनावी मौसम में तो ये और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लेते हैं। ताज़ा राजनीतिक हिंसा का शिकार हुई हैं बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी। लॉकेट चैटर्जी का दावा है कि 7 अप्रैल को उनके काफिले पर हमला हुआ। उन्होंने भी कहा कि ये हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने करवाया। घटना पश्चिम बंगाल के हुगली में हुई, जिसका वीडियो लॉकेट चैटर्जी ने शेयर भी किया है। बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल इसलिए उठा रही है क्योंकि बंगाल में हिंसा का एक सिलसिला चल रहा है। विरोधी दल के नेताओं के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियों तक को निशाना बनाया जा रहा है।
देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी एनआईए के अधिकारी भी बंगाल में अब सुरक्षित नहीं है। 5 अप्रैल को एक केस की जांच के लिए एनआईए की टीम मेदिनीपुर ईस्ट पहुंची थी, जहां लगभग 150 लोगों की भीड़ ने एनआईए की टीम पर हमला कर दिया, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और 2 कर्मचारी भी घायल हो गए। जितना हैरान केंद्रीय एजेंसी पर हमला करना है, उससे ज्यादा हैरान करने वाली बात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वो बयान है। মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে, বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে, সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে, পরে ভোটে জিতবে? कभी कार्यकर्ताओं पर हमले, कभी केंद्रीय एजेंसियों पर हमले। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी को संविधान को चलने वाली पार्टी करार कर दिया है। टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। जैसा मैंने पहले कहा, बंगाल में तो अभी सिर्फ चुनाव प्रचार शुरू हुआ है। बंगाल में तो चुनाव के दिन, मतदान के दिन भी हिंसा होती है। जिस तरह से हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं, बड़ा सवाल यही है कि कहीं ये चुनाव से पहले हिंसा का ट्रेलर तो नहीं है। टीएमसी और बीजेपी के बीच राजनीतिक जंग और बंगाल में इस बार चुनाव कैसे होंगे, इस पर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।